मैं छोटा मोटा धंधा करता हूँ। रूटीन मेरा सर सरल है। सुबह में जागते हैं, मर करके आते हैं, तो यहाँ पे आटा पीसते हैं। थोड़ा बहुत समय मिलता है तो उससे खेत का जुताई करते हैं। उसके बाद शाम को सर मछली बेचते हैं। एक दिन में लमसम सर 10 क्विंटल का अथू कर देते हैं। पिसाई का सर सस्ता चल रहा है यहाँ पे। कैसे चल रहा है? 1 रुपया किलो चल रहा है। मात्र 1 रुपए किलो। 300 बिजली भी आ जाएगा। ये 10 HP मटर का ये 1 घंटा में 1 बीस निकलता है। 3 साल से चला रहे हैं। ये आटा का क्वालिटी आप सामने ही देख सकते हैं सर। जो बाजार में आटा मिलता है ना, जी जी, वैसा ही आटा यहाँ पे मिलता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक खास जानकारी के साथ। और आज की जानकारी खास करके वैसे हमारे भाई जो गांव में रहते हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, इनके लिए बहुत खास रहने वाली है। एक युवा उद्यमी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। और जब हमने इनका रूटीन सुना तो मैं भी दंग रह गया। सुबह से लेकर के शाम तक कैसे ये मैनेज करते हैं, बहुत सारी चीजों को ये करते हैं। इसके अलावा भी ये आटा चक्की का भी काम करते हैं। तो क्या कुछ करते हैं, कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। और कैसे गांव में रह करके आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो बनी रहेगा हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। स्वागत है। मेरे गांव में भी आपका स्वागत है सर। अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम प्रेम लखन चौधरी पड़ेगा। जी जी। मेरा गांव इजरी मठिया पड़ेगा। इजरी मठिया इजरी बक्सर जिला में है सर। बक्सर जिला में। बक्सर से कितना दूर पड़ता है सर ये? बक्सर से सर 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। इजरी मठिया का पोस्ट कहाँ है सर? इजरी मठिया का पोस्ट सर महदा है। महदा। और पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन सर बक्सर है। बक्सर ही है। तो इस व्यवसाय को कब से कर रहे हैं सर? ये करते करते मेरे को 3 बरस हो गया। 3 बरस से आटा चक्की के व्यवसाय को आप कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो जब आपके बारे में हम सुने तो काफी दंग रह गए भाई। अपने रूटीन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत सारे युवा आपको देख रहे हैं जो गांव में रोजगार की तलाश कर रहे हैं। तो कैसे आप मैनेज करते हैं, क्या कुछ करते हैं, वो बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं छोटा मोटा धंधा करता हूँ। रूटीन मेरा सर सरल है। सुबह में जागते हैं, मर करके आते हैं, तो यहाँ पे आटा पीसते हैं। आटा पीसते हैं। हाँ। उसके बाद थोड़ा बहुत समय मिलता है तो यहाँ पे 4 चक्का गाड़ी खड़ा है सर। थोड़ा बहुत समय मिलता है तो उससे खेत का जुताई करते हैं। ट्रैक्टर भी आपके पास है? हाँ, ट्रैक्टर भी लिए हैं। अभी न्यू ट्रैक्टर लिए हैं। सुबह में अपना नित्य कर्म करने के बाद आटा चक्की पर आ जाते हैं। उसके बाद फिर समय मिलता है तो ट्रैक्टर अपना चलाते हैं, जुताई भी कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं? उसके बाद शाम को सर मछली बेचते हैं। शाम को मछली बेचते हैं। तो कितने बजे तक मछली बेचते हैं? 4 बजे से 8 बजे शाम तक। 4 बजे से 8 बजे शाम तक मछली बेचते हैं। 8 बजे के बाद फिर वापस यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर शाम को भी चक्की चलाते हैं क्या? जरूर चलाते हैं सर। ऐसा बात थोड़े नहीं, आएंगे नहाएंगे धोएंगे, खाना वाना खाएंगे, सोने के समय पाकर चलाएंगे 2 घंटा। सुबह में भी चक्की चलाते हैं और शाम को भी चक्की चलाते हैं। तो एक दिन में कितने गेहूं की पिसाई यहाँ पर कर देते हैं? एक दिन में लमसम सर 10 क्विंटल का अथू कर देते हैं। एक दिन में 10 कुंटल गेहूं की पिसाई आप कर लेते हैं। तो जो गांव से ही आते होंगे 10 किलो 20 किलो 5 किलो लेकर के उन्हीं का पिसते हैं ना? तो क्या रेट रखे हुए हैं पिसाई का? पिसाई का सर सस्ता चल रहा है यहाँ पे। कैसे चल रहा है? 1 रुपया किलो चल रहा है। मात्र 1 रुपए किलो। तो सर 10 कुंटल यानी कि 1000 का सेल आपका हो जाता है ना? तो बिजली बिल भी गिरता होगा सर? जरूर गिरता है। कितना गिरता होगा सर? 300 बिजली बिल आ जाएगा। 300 बिजली बिल आ जाएगा। ये जो मशीन है सर कितने HP की मोटर से चलने वाली है? ये 10 HP मोटर का 10 HP की मोटर से चलने वाली है। पल्वराइजर मशीन है। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूँ। इसका जो चैम्बर है वो भी काफी शानदार है। 6 ब्लेड वाला है ये, डबल चैम्बर ये पल्वराइजर मशीन है। तो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर बात करें तो क्या है? 1 घंटा में कितना ये उत्पादन दे देता है? ये 1 घंटा में 1 बीस निकलता है। 1 घंटा में 1 कुंटल 20 किलो। हाँ, 1 क्विंटल 20 किलो निकलता है। 3 साल से इसको आप चला रहे हैं? 3 साल से चला रहे हैं। और जाहिर सी बात है, आप देख पा रहे होंगे मशीन की कंडीशन, पुरानी मशीन है, कोई नया मशीन नहीं है। तो रिव्यू भी आपको बिल्कुल ठोस मिलने वाला है। 3 वर्षों से इस मशीन को भाई साहब चला रहे हैं। अभी तक मशीन के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? नहीं हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत पिसाई में कोई दिक्कत कुछ नहीं। इससे जो आटा निकलता है उसकी क्या क्वालिटी होती है वो भी हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। ये आटा का क्वालिटी आप सामने ही देख सकते हैं सर। जो बाजार में आटा मिलता है ना, जी जी, वैसा ही आटा यहाँ पे मिलता है। कोई शिकायत ग्राहकों से नहीं होता है। ये देखिए मैदा के थ्रू आटा है। एकदम मैदा के थ्रू है। क्योंकि गांव में हम लोग भी सर जाते हैं तो अधिकतर वहां पर पत्थर वाली आटा चक्की मिलती है, दिखाई देती है, ज्यादातर उसी में लोग पिसवाते भी है। तो आपका पल्वराइजर बिल्कुल अलग हट करके ये मशीन है। तो कोई दिक्कत नहीं ना हुई है? नहीं हुए। इसमें बहुत कुछ का फायदा है। हाँ, इसके लेने से बहुत कुछ का फायदा है। पहले तो इससे आप दाना आटा और सर धनिया मसाला भी पीस सकते हैं। यानी कि इससे अनाज की पिसाई तो होती ही होती है, साथ में आप मसाले की पिसाई कर सकते हैं। ये जो मशीन है किसकी मार्फत ली है, कैसे आपके पास ये पहुंचा है? ये सर मैं मछली बेच रहे थे। अच्छा। ये सर रोज आते जाते हैं बक्सर में। जी जी। चीनी मिल का गुरु से पास ही गुजरते हैं। हाँ। तो मेरे को किसी ने बताया कि बक्सर में ग्रो इंडिया है। अच्छा, चीनी मिल के पास बचपन स्कूल के बगल में ही है। जी जी जी।
उसका ऑफिस यानी कि ये जो मशीन लिए हैं ग्रो इंडिया के द्वारा लिया गया है ना, ग्रो इंडिया के द्वारा लिया गया है। तो 3 साल से चला रहे हैं, कहीं कोई इश्यू नहीं आई है। इशू नहीं है, ज्यादा माल गिरेगा ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। यानी कि जो भाई हमारे गांव में रहते हैं, अगर आटा चक्की का या आटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इस मशीन के साथ शुरू कर सकते हैं। हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने कोई वाली। दिक्कत नहीं है, लेडीज भी इसको चला सकते हैं। लेडीज मशीन संचालित कैसे होता है, ये सब ट्रेनिंग ग्रो इंडिया के द्वारा दिया गया था आपको? दिया गया था सर। सर्विस वगैरह में कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। गाइडलाइन वगैरह वहां से मिलता था पहले से? एक बार आए थे, अच्छा। पहले बार स्टार्टिंग किए थे अच्छा। तो बताए अपने अथु आटा पीदा करके। जी जी। इसमें चलाने में कुछ नहीं है सर, यहाँ से अथु खोलना है, कसना है, सारा मैकेनिज्म यहीं पे है। हाँ यहीं पे है, कोई दिक्कत नहीं होता है। कोई परेशानी नहीं। इसको छोटा बच्चा भी चला सकता है, लाइन का भी इशू इसमें नहीं है। तो 3 फेज कनेक्शन है ना सर? हाँ, ये 3 फेज का कनेक्शन है। तो सर अभी आपने बताया कि जाली का प्रॉब्लम है, तो जाली तो 15-20 दिन, चूंकि जितना मशीन चलेगा उतना जाली घिसवे ही करेगा। हाँ, किसी हालत में घिसना ही घिसना घिसना है। है। मशीन आदमी का तो भरोसा नहीं, मशीन क्या होता है भाई। तो ये जाली कहाँ से आप लेते हैं? उसके बाद ग्रो इंडिया वगैरह सपोर्ट करती है? बहुत सपोर्ट करती है सर। कोई दिक्कत नहीं ना होता है? कोई दिक्कत जाली मिलने नहीं। में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे जाएंगे आप बोलेंगे कि हमको जाली चाहिए प्रोवाइडर का, जी जी। आप एचपी बता दीजिए, इसका दो मॉडल बता दीजिए। मॉडल बता दीजिए। 10 का मेरा मोटर है जी तो जी। 10 का जाली देगा। अच्छा अच्छा। 2 फेज का भी आता है, 5 HP का। हर कैटेगरी का आता हाँ। है, जो भी जाली है वहां से आपको प्राप्त हो जाता है ना। हाँ। सर आप गांव में बिजनेस कर रहे हैं, तो गांव के लोग तो आटा तो पिसाते ही होंगे, मवेशी भी लोग रखते हैं, हाँ। तो दलिया या कहे तो दर्रा भी पिसवाते होंगे। हाँ। तो दर्रा की अगर बात करें तो दर्रा अगर इस मशीन के माध्यम से कोई भाई आप पीसते होंगे तो उत्पादन क्षमता कितनी निकालते हैं? ये आप अनुभव लगा सकते हैं सर, ये हमारे अनुभव से ये 5 क्विंटल निकालेगा। 1 घंटा में इस मशीन के माध्यम से 5 कुंटल दलिया निकलता है। दलिया निकलेगा, दलिया कहे या दर्रा निकल सकता है। दलिया निकलेगा। तो दर्रा या दलिया जो पीसते हैं वो क्या रेट में पीसते हैं? वो भी 1 रुपया पीस, वो भी 1 रुपये पीसते हैं। हाँ। यानी कि दर्रा अगर आ जाए तो फिर आप तो राजा बन जाएंगे। सब ऊपर वाले की देनी है सर। दरिया का नमूना भी चेक कर सकते हैं, दरिया मेरे पास है। कहाँ है दरिया सर? दरिया है सर। वाह, ये देख लीजिए, ये दलिया है। क्योंकि गांव में बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग मवेशी रखे हुए, तो मवेशियों को तो खिलाना ही होता है दलिया। तो दलिया की भी पिसाई करते हैं और आटे की भी, गेहूं की भी यहाँ पर पिसाई होती है। 10 कुंटल के आसपास पर डे ये गेहूं की पिसाई हो जाता है इनका, और अच्छी खासी कमाई भी इनकी हो रही है। कितनी कमाई हो रही है वो कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। और कहाँ से ये मशीन लिए हैं ये भी इन्होंने बताया ही। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा हमें मिली हमारे दोस्तों को। तो दोस्तों आपने सुना सर की सारी बातों को। गाँव में रहते हैं, आटा चक्की का व्यवसाय तो करते ही करते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। तो समय का सदुपयोग कीजिए, आदमी बहुत कुछ कर सकता है। सोच लीजिए, ये व्यक्ति हैं दिन में आटा चक्की चलाते हैं, उसके बाद फिर अपना ट्रैक्टर से जुताई भी खेतों में करते हैं, उसके बाद फिर मछली भी बेचते हैं, फिर शाम को आते हैं मछली बेच करके तो पुनः आटा चक्की चलाते हैं। इस तरह से इनकी कमाई हो रही है। तो आप भी घर में बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं भाई कि खुद कुछ रोजगार करें, तो इस तरह से आपको भी, इस तरह से अगर आप भी करेंगे तो अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दूसरे के पर आप आश्रित नहीं रह सकते, खुद आप स्वावलंबी बन सकते हैं। तो इस तरह का और भी अपडेट जारी रहेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।